आदित्य को याद नहीं था कि आखिरी बार उसने अपने गांव की मिट्टी को कब छुआ था। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में साल ऐसे निकल गए थे जैसे दिन हो। लेकिन जैसे ही ट्रेन रत्नागिरी स्टेशन पर रुकी, उसे लगा किसी ने उसके सीने पर हल्का सा दबाव डाल दिया हो। हवा नम थी, खारी, और उसमें नारियल के पेड़ों की गंध के साथ कुछ और भी था, ऐसा कुछ जिसे शब्दों में पकड़ पाना मुश्किल था। दादी उसे लेने आई थीं। उनकी आंखों में खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। घर पहुंचा तो मां लेटी हुई थी, शरीर कमजोर, लेकिन आंखें आदित्य को देखकर भर आईं। उस रात वो देर तक जागता रहा। बाहर समुद्र की आवाज थी, लेकिन बीच बीच में उसे लगता जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट में। मुंबई में नेहा उस समय बालकनी में खड़ी थी। आदित्य के बिना शहर उसे सूना लगने लगा था। वो पिछले कुछ महीनों से बदल गया था। बात कम, बहाने ज्यादा। नेहा का प्यार धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। ऑफिस में मालती उसे चुपचाप देखती रहती थी। एक दिन नेहा टूट गई और सब कुछ बता दिया। मालती ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि कोकण में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां दिल की बात सीधे आत्मा तक पहुंचाई जाती है। नेहा पहले हंसी, फिर चुप हो गई। उस रात वो सो नहीं पाई। गांव में आदित्य की दिनचर्या बदलने लगी। सुबह मंदिर जाना, शाम को समुद्र किनारे टहलना। वहीं उसने सुलोचना को फिर देखा। पहली बार वो नारियल के पेड़ों के बीच खड़ी थी, जैसे उसी जगह का हिस्सा हो। उनकी नजरें मिली और सुलोचना मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने आदित्य को असहज भी किया और आकर्षित भी। अगले दिनों में वो अक्सर दिखने लगी, कभी पानी भरते हुए, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी आदित्य के अंदर किसी खाली जगह को भरने लगी। उसी दौरान नेहा पहली बार मुक्ताबाई के सामने बैठी। झोपड़ी के अंदर धूप और किसी जली हुई चीज की गंध थी। मुक्ताबाई ने आदित्य का नाम ऐसे लिया जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। नेहा ने बाल दिए, फोटो दी और एक कपड़े का टुकड़ा भी। मंत्र पढ़े गए, जमीन पर कुछ बनाया गया और मुक्ताबाई ने कहा कि अब वो जहां भी होगा बेचैन रहेगा। उसी रात आदित्य नींद में चिल्लाया। उसने सपना देखा कि वो समुद्र में डूब रहा है और दो अलग अलग हाथ उसे दो दिशाओं में खींच रहे हैं। अगले हफ्तों में सुलोचना और आदित्य के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा, बिना बोले समझ आ जाने वाला रिश्ता। गांव वालों को लगने लगा कि शादी तय है। सुलोचना के घर वालों ने रिश्ता भेजा। मां खुश हो गई, लेकिन आदित्य के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। उसने मना कर दिया। शब्द उसके मुंह से अपने आप निकल गए। सुलोचना कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली कि ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में उस समय जो अंधेरा था वो किसी ने नहीं देखा। उस रात सुलोचना श्मशान गई। उसके परिवार में ये कोई नई बात नहीं थी। उसकी दादी ने उसे बचपन से सिखाया था कि अगर कुछ पाना हो तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिट्टी पर आदित्य का नाम लिखा गया, खून की बूंद गिरी और मंत्र गूंजे। उसी समय मुंबई में नेहा भी एक और साधना कर रही थी। दो इच्छाएं, एक आत्मा। आदित्य का शरीर जवाब देने लगा। कभी वो नेहा का नाम लेकर उठ बैठता, कभी सुलोचना के बिना उसका मन नहीं लगता। दादी ने समझ लिया कि मामला इंसानी नहीं रहा। उन्होंने पुराने तांत्रिक से बात की, लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए। कहा कि दो तरफ से किया गया काला जादू अक्सर जान लेकर ही रुकता है। अमावस्या की रात सब कुछ खत्म हुआ। समुद्र उफान पर था। श्मशान में आग जल रही थी। मंत्रों की आवाज हवा को चीर रही थी। आदित्य बीच में पड़ा था, जैसे उसकी आत्मा पहले ही निकल चुकी हो। जब सुबह हुई तो गांव में सन्नाटा था। आदित्य की लाश मिली। आदित्य की मौत के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति तो आ गई, लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी दुख के बाद आती है। वो एक दबा हुआ सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। माँ दिन भर चुप रहती, आंखें सूखी हुई, जैसे रोने की ताकत भी चली गई हो। दादी ने आदित्य का कमरा बंद करवा दिया, लेकिन रात को अक्सर उस बंद कमरे से धीमी खटखट की आवाज आती थी। कोई दरवाजा नहीं खोलता था। सब जानते थे कुछ सवालों के जवाब मांगने से ही मिलते हैं, और गांव ऐसे जवाब नहीं चाहता था। श्मशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले सुलोचना के घर के पीछे वाले कुएं का पानी काला पड़ गया। किसी ने कहा मिट्टी का असर है,
किसी ने कहा बारिश का। लेकिन सुलोचना की माँ जानती थी। उसने कुएं के पास दिया जलाया और बिना किसी को बताए वहां नींबू और सिंदूर रखाई। उसी रात उसने सपने में अपनी माँ को देखा जो बरसों पहले मर चुकी थी। माँ ने बस इतना कहा, जो शुरू किया था वो पूरा नहीं हुआ। मुंबई में नेहा अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि सब नॉर्मल है, लेकिन नेहा जानती थी कि उसके अंदर कुछ टूट चुका है। वो आईने में खुद को देखती तो उसे अपना चेहरा थोड़ा बदला हुआ लगता। आंखों के नीचे नीले निशान, होंठ सूखे, और कभी कभी तो उसे लगता जैसे उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही। मुक्ताबाई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। जब नेहा खुद आरेवाड़ी पहुंची तो झोपड़ी बंद मिली। गांव वालों ने बताया कि मुक्ताबाई उस अमावस्या की रात के बाद किसी को नहीं दिखी। इधर रत्नागिरी में आदित्य के घर के आसपास रात को कुत्ते रोने लगे। समुद्र की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज लगने लगी थी। एक रात दादी ने देखा कि आंगन में किसी के गीले पैरों के निशान हैं जो आदित्य के कमरे तक जाते हैं। उन्होंने किसी को नहीं बताया, बस तुलसी के सामने बैठकर मंत्र पढ़ती रहीं। लेकिन मंत्रों के बीच बीच में उन्हें भी वही आवाज सुनाई देती, दो अलग अलग औरतों की फुसफुसाहट। गांव की एक छोटी लड़की जो अक्सर आदित्य के घर के सामने खेलती थी, उसने अपनी माँ से कहा कि भैया रात को समुद्र के पास खड़े रहते हैं और किसी का इंतजार करते हैं। माँ ने उसे डांटा, लेकिन अंदर से डर गई। अगले दिन उसी लड़की को तेज बुखार चढ़ गया और वो बार बार एक ही बात बोलती रही, खींच मत, मुझे जाने दो। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आने लगा कि मामला सिर्फ आदित्य की मौत तक सीमित नहीं था। दो साधनाएं अधूरी रह गई थीं। काला जादू में सबसे खतरनाक चीज होती है अधूरापन। जो शक्ति बुलाई जाती है, अगर उसे पूरा रास्ता न मिले तो वो आसपास के लोगों से रास्ता बनाती है। सुलोचना अब कभी कभी ही दिखाई देती थी। जब दिखती तो पहले जैसी नहीं लगती। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी और आवाज भारी हो गई थी। एक दिन मंदिर के बाहर किसी ने सुना, वो बुदबुदा रही थी, वो अब भी बंधा हुआ है, बस पूरी तरह नहीं। उसी रात उसकी माँ ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। गांव ने कहा सदमा था, लेकिन सुलोचना जानती थी कि यह कीमत थी। मुंबई में नेहा का हाल भी बिगड़ता गया। उसे लगने लगा था कि कोई उसके पीछे चलता है। मेट्रो की भीड़ में भी उसे आदित्य की खुशबू महसूस होती। एक रात उसने सपना देखा कि वो समुद्र के किनारे खड़ी है और सामने आदित्य है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। वो बोलता नहीं, बस हाथ बढ़ाता है। जब नेहा उसका हाथ पकड़ती है तो उसे महसूस होता है कि वो हाथ ठंडा है, बहुत ठंडा। नींद खुलते ही नेहा जोर जोर से रोने लगी। रत्नागिरी में दादी अब समझ चुकी थीं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो गांव से और लोग जाते रहेंगे। उन्होंने आखिरी उपाय के तौर पर एक बहुत पुराने तांत्रिक को बुलाया जो सालों से जंगल में रहता था। उसने आते ही कहा, लड़का मरा नहीं है, बस फंसा हुआ है दो चाहतों के बीच। जब तक उनमें से एक पूरी तरह खत्म नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। दादी ने पूछा कि क्या किया जा सकता है। तांत्रिक ने समुद्र की तरफ देखा और कहा, जो शुरू मुंबई से हुआ वहीं खत्म करना होगा। उसी रात नेहा को अचानक खून की उल्टियां होने लगी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। नेहा ने कमजोर आवाज में माँ में बस एक ही बात कही, मुझे रत्नागिरी जाना है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी हालत थोड़ी संभल गई और ठीक उसी समय सुलोचना ने भी गांव छोड़ दिया। किसी ने उसे बस स्टैंड पर देखा था, आंखें खाली, हाथ में एक छोटा सा कपड़े में बंधा हुआ कुछ। दो रास्ते, दो औरतें एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही थीं और बीच में एक अधूरी आत्मा जो अब भी खिंची जा रही थी।